एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों, कमाल की बात सुनिए। कंगना कंगाल हो गई। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, खुद कंगना रनावत ने ये कहा है कि उन्होंने इनकम टैक्स की किस्त टाइम पर अदा नहीं की है, नहीं कर पाई हैं, और उसकी वजह यह बताई है कि न उनके पास काम है, न उनके पास पैसा है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर करने का यही अंजाम होता है। हमने पहले भी एक मरतबा उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि देखो बीबी, तुम बॉलीवुड में हो। बॉलीवुड महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडरों को, महाराष्ट्र के पुलिस अफसरों को गाली देकर तुम सरवाइव नहीं कर पाओ। कौन तुम्हें काम देगा? कौन तुम्हारे साथ काम करेगा? तुम्हें ये सब सोच लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हमें कंगना रनावत से हमदर्दी है और हम समझते हैं, बल्कि हमारा यकीन है कि चूँकि वो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर की हमेशा बहुत केयर करती रही हैं, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से उन्हें ज़रूर मदद मिलना चाहिए ताकि वो अपना इनकम टैक्स अदा कर सकें। खैर, ये तो था। अब हम उन बातों की तरफ चलते हैं जो चारों तरफ गूंज रही हैं। दोस्तों, गौर से देखिए तो इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी ख़ास तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके अंदर बड़ी खींचातानी, रस्साकशी, तनातनी बनी हुई। लेकिन अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण जैसे अखबार पढ़ते हैं या आज तक और एबीपी जैसे चैनल देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सारी तनातनी, सारी रस्साकशी, सारी खींचातानी सिर्फ कांग्रेस में। और ऐसा नहीं है कि नहीं है भी, यकीनन है। अरे भाई, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचातानी की किसको खबर नहीं? कोई राज है वो? राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचातानी चल रही है, वो कोई राज नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन ये तनातनी कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी में कई गुना ज़्यादा है। ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, एबीपी और आज तक उस किस्म के चैनल नहीं बताएंगे। ये बात आपको सिर्फ सोशल मीडिया बताएगा कि बीजेपी में कितनी ज़बरदस्त खींचातानी चल रही है। नरेंद्र मोदी और योगी की लड़ाई तो जाहिर है, उसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बता भी चुके हैं और आप सब जानते भी हैं। लेकिन बात वहीं तक नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनके जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके बीच में जो खींचातानी चल रही है, उसकी खबर कहीं नहीं बताई गई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और अब उस खींचातानी में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो चुके हैं। अब उस खींचातानी में सिंधिया भी शामिल हो चुके हैं, जो कांग्रेस से गए इसलिए थे कि बीजेपी में सम्मान उन्हें मिलेगा। उन्हें कितना सम्मान मिला ये तो वही जानते हैं। वो इसलिए भी गए थे कि वो कह रहे थे कि वो कांग्रेस में रह के जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। वो जनता का कितना काम कर रहे हैं ये जनता को मालूम। और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा और उनके एक मिनिस्टर ईश्वरप्पा
के बीच में कैसी खींचातानी, इसकी कोई खबर किसी को नहीं। लेकिन इतनी ज़बरदस्त खींचातानी है कि BS येदियुरप्पा की गवर्नमेंट किसी भी दिन गिर सकती है। महाराष्ट्र, पंकजा मुंडे और पूनम महाजन देवेंद्र फडणवीस से आँख से आँख मिला के बात नहीं करते, बल्कि बात ही नहीं करते। इतनी खींचातानी यहाँ मौजूद है, इसकी खबर आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि शायद ये खबरें देना वो अपना काम नहीं समझते। जो गोदी मीडिया है वो ये खबरें देना अपना काम नहीं समझता। किसी को ये खबर नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिमी बंगाल में वो हो रहा है कि जो लोग TMC को छोड़कर BJP में गए थे, वो इलेक्शन के बाद अब न सिर्फ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं ममता दीदी को कि उन्हें वापस ले लिया जाए। हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि कई TMC के वो लोग जो BJP में आ गए थे, अब हाथ में लाउड स्पीकर लिए हुए, वॉकी टॉकी लिए हुए गलियों में घूम रहे हैं और बंगाल की जनता से कह रहे हैं कि अरे लोगों, हमसे गलती हो गई थी, हमने बड़ी भूल की थी, हम चले गए थे BJP में, हम TMC के बगैर रह नहीं सकते, हम दीदी के बगैर जी नहीं सकते, हमें फिर TMC में जाना है, हमारे लिए TMC के दरवाजे खुलवा दो। इसके अलावा किसको ये बताया गया है? गोदी मीडिया ने क्या कभी बताया है, कोई टॉक शो इस पर किया है कि पश्चिमी बंगाल में TMC के जो 74 या 75 मेंबर असेंबली में जीत के आए हैं, उनमें से 35 दोबारा TMC में जाना चाहते हैं? ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा कि वहाँ कैसी खींचातानी चल रही है। और हद ये है कि वो जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत शुरू की थी, जिन्होंने बगावत का झंडा उठाया था, मुकुल रॉय, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस जाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। उनका बेटा तो पहले ही ममता दीदी को डिफेंड कर चुका है और अब ये सुना है कि मुकुल रॉय भी जाना चाहते हैं। वैसे अगर आप हमसे पूछिए कि ये सब बातें ठीक हैं या नहीं है, ये क्या बात हुई? मुकुल रॉय साहब को जब ये खतरा था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे नर्मदा केस में, तो BJP में चले गए। और अब जब मालूम हुआ कि BJP उन्हें बचा नहीं पाएगी और शायद फिर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो TMC में जा रहे हैं। तो अगर TMC ने उन्हें वापस लिया तो कोई बहुत अच्छी नज़ीर कायम नहीं होगी। दूसरी बात, जो लोग किसी पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं कि उस पार्टी में उन्हें कोई ओहदा मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, अगर वो पार्टी कहीं पावर में है तो उन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा, और जब उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, जब उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलती है, तो उनको उसी पार्टी में कीड़े नज़र आने लगते। मिसाल के तौर पर सिंधिया जिस तरीके से गए कांग्रेस से BJP में, तो सिर्फ इसलिए गए थे कि वो कहते थे कांग्रेस में मुझे सम्मान नहीं मिला। अब कितना मिला ये वही जानते हैं। इसके अलावा अभी ये बड़ी चारों तरफ चर्चा हो रही है कि यूपी के जितेंद्र प्रसाद ने भी कांग्रेस को छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है। दोस्तों, ये बताइए कितने लोग थे जिनको अब से पहले जितेंद्र प्रसाद का नाम भी मालूम था? यूपी के बाहर कोई उन्हें जानता था? कोई नहीं जानता था। वो MP भी रहे हैं, UPA के मनमोहन सिंह के UPA में मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन 4 मरतबा लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं। जब वो जीतते थे तो कहते थे मैं अपनी पॉपुलैरिटी के बल पे जीता हूँ, और जब वो हारते थे तो कहते थे
कि कांग्रेस की वजह से हार गया, कांग्रेस की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, कांग्रेस अब लोगों में पॉपुलर नहीं हो, जीते तो अपनी वजह से, हारे तो कांग्रेस की वजह से। और अभी तक कोई उनका नाम नहीं जानता था। कांग्रेस से जैसे ही वो बीजेपी में गए तो मालूम हुआ कि सारे हिंदुस्तान में उनका नाम गूंजने लगा। गोदी मीडिया ने बताया, हो कितना बड़ा लीडर भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गया है, ये तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा लीडर है, इसके पीछे न जाने ब्राह्मणों की पूरी फौज खड़ी है। वो फौज जब ये कांग्रेस में तो कहाँ थी। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी फौज जो है जितेंद्र प्रसाद लेकर बीजेपी चले जाएंगे। ज़रूर जाएं, मुबारक हो उन्हें। राजस्थान, सचिन पायलट बहुत होनहार लीडर है, में कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी सारी शिकायत कांग्रेस पार्टी से यह है कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया जाता। पहले ये शिकायत थी कि उन्हें चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, और अब उनको ये शिकायत है कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो नहीं होंगे तो जनता का कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो कांग्रेस से सारी उनकी जो वफादारी है वो इस वजह से है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाए तो कांग्रेस थर्ड रेट पार्टी है। तो ये सब जो है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं। ये चीज़ें उन लोगों को जो ये चीज़ें करते हैं बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा बना देते हैं, बौना बना देते हैं। और इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह ये है दोस्तों कि पॉलिटिक्स में अब नज़रिया, विचारधारा, आइडियोलॉजी बेमानी और बेमतलब अल्फाज हो गए हैं। इनके कोई माने नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। अब पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ एक है, अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती। जब पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिज्म और मौका परस्ती में बदल जाती है तो जनता से उसका नाता टूट जाता है, और ये किसी राष्ट्र के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।